नमस्कार, आप देख रहे हैं वाराणसी लाइव और मैं हूं आपके साथ दिशा बिस्ट। वाराणसी लाइव में हम आपके लिए लेकर आए हैं महादेव की नगरी वाराणसी की विरासत को समेटे हर खबर, बनारस की वो खबरें जो बनी सुर्खियां। इस बुलेटिन में हम राजनीति से लेकर सामाजिक सरोकार से जुड़ी हर खबर से आपको कराएंगे रूबरू। महामारी का रूप ले चुके कोरोना वायरस से बचाव के लिए एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने सड़क पर लेखन के माध्यम से लोगों के बीच जागरूकता अभियान चलाया। मंगलवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के काशी महानगर द्वारा कोरोना वायरस को लेकर लोगों के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए शहर के प्रमुख चौराहे के रोड पर चित्र बनवाकर कोरोना हारेगा भारत जीतेगा जैसे स्लोगन लिखे जा रहे हैं। आज वाराणसी के मैदागिन चौराहे पर इस प्रकार का स्लोगन लिखा गया। नवीनतम प्रयास है। आज संपूर्ण विश्व कोरोना वायरस की चपेट में है और एक गंभीर संकट से संपूर्ण विश्व जूझ रहा है। ऐसे में हम लोगों ने यह सोचा कि जितने भी कोरोना वॉरियर्स हैं, जैसे प्रशासन के लोग हुए, डॉक्टर्स हुए और सफाई कर्मचारी हुए, न केवल उनको धन्यवाद दिया जाए बल्कि संपूर्ण देश के वे तमाम हमारे बंधु जो घर के अंदर आज बंद हैं और देश हित में सहयोग प्रदान कर रहे हैं। प्रशासन की एक बातों पर वो घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं, तो हम लोगों ने सोचा कि उनको एक तरह की प्रेरणा दिया जाए और धन्यवाद दिया जाए कि उनका भी सहयोग कहीं न कहीं राष्ट्र हित में है। वो घबराए नहीं। इस तरह की चुनौतियां हमेशा आती रहती है। विश्व इतिहास के अगर देखा जाए तो चुनौती और संघर्ष की ही कहानी रही है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा आज जन जागरूकता अभियान के क्रम में मैदागिन चौराहे सड़क पर भारत जीतेगा कोरोना हारेगा ऐसा संदेश आम जनमानस के लिए दिया जा रहा है कि घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और इस कोरोना वैश्विक महामारी जो हमारे देश में इस समय आई हुई है ये जल्द ही हमारे देश से समाप्त होगी। हमारा भारत जीतेगा कोरोना हारेगा ऐसा सड़क लेखन करने का उद्देश्य यह था कि प्रशासन के निर्देशों के बाद भी लोग रोड पर आकर के गलत कर रहे हैं, वो लोग घर में रहें, सुरक्षित रहें, उनका परिवार सुरक्षित रहेगा, फिर हमारा राष्ट्र भी सुरक्षित रहेगा। इस कड़ी में आगे क्या करने वाला है? इस कड़ी में हम लोग प्रतिदिन वाराणसी जिले के अनेकों चौराहों पर हम लोग ऐसा लेख करके एक संदेश देने का काम करेंगे। दिल्ली और मुंबई में कई मीडिया कर्मियों के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद बनारस में प्रशासन अलर्ट हुआ और वाराणसी में समाचार संकलन करने वाले तमाम मीडिया कर्मियों के कोरोना जांच के लिए जिलाधिकारी ने पहल की। गोलघर स्थित पराड़कर भवन में काशी पत्रकार संघ और वाराणसी प्रेस क्लब के संयुक्त प्रयास के बाद प्रशासन की तरफ से पत्रकारों और कैमरामैन का मेडिकल जांच किया गया। दरअसल कोरोना संकट में जो माहौल चल रहा है और इस माहौल में हर किसी को स्वयं का बचाव करना जरूरी है और लोग ये भी कर रहे हैं, लेकिन मीडिया से जुड़े लोग पर जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ गई है। मीडिया कर्मी हर स्थानों पर पहुंचकर वहां के ताजा जानकारी और समाचार संकलन कर लोगों तक पहुंचा रहे हैं। ऐसे में मीडिया कर्मियों के स्वास्थ्य को देखते हुए वाराणसी में कोरोना टेस्ट करवाया जा रहा है। आज यहाँ जिलाधिकारी श्री कौशल राज शर्मा जी के उनके कहने पर पत्रकार संघ जो यहाँ भवन है काशी पत्रकार संघ, इनके जो पदाधिकारीगण हैं इनसे कल वार्ता हुई हमारे जिलाधिकारी महोदय के, और उसी के क्रम में जो भी शहर में सारे पत्रकार लोग हैं इनकी जो है पूरी जांच की जा रही है, थर्मल स्कैनिंग की जा रही है और इनके जो लोग भी कोई हिस्ट्री होगी, कोई कंप्लेन होगी, उसके लिए हमारे चिकित्सकगण भी मौजूद हैं और ये लोग इनको आज देखेंगे। और इसके अलावा भी अभी जिलाधिकारी महोदय जब आएंगे तो वो कुछ अपनी तरफ से काफ़ी चीज़ें वितरित भी करेंगे पत्रकार बंधुओं के बीच में। उनका भी जीवन हमारे लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जैसे अन्य हमारे शहर देशवासी हैं। लिहाजा हमने अपने साथियों के स्वास्थ्य की चिंता करते हुए आज प्रशासन के सहयोग से हमने उनके स्वास्थ्य की जांच के लिए यह आयोजन कराया है, जिसमें उनके थर्मल स्कैनिंग, ब्लड प्रेशर, इस सारी बातों की जांच हो रही है। आगे यही योजना है कि फिलहाल अभी जो ये हमारे पास वैश्विक आपदा आई हुई है, इससे निपटने के बाद हम अपने पत्रकार साथियों के लिए आगे भी बातचीत करेंगे। इसके अलावा हमने अपने राज्य सरकार से यह मांग कर रखी है कि जो भी साथी हमारे फील्ड में वर्क कर रहे हैं उनको कम से कम 50 लाख रुपए का बीमा कवर उपलब्ध कराया जाए। अभी फिलहाल उनकी तरफ से कोई जवाब उनको मिला नहीं है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि राज्य सरकार इस दिशा में भी कारगर कदम उठाएगी।
लॉकडाउन के चलते सभी लोग अपने घरों में हैं। प्रशासन भी लोगों से घरों में ही रहने की अपील कर रहा है, लेकिन इस लॉकडाउन की वजह से लोगों के व्यवसाय पर भी काफ़ी असर पड़ा है। वाराणसी में कुम्हारों पर भी लॉकडाउन का बड़ा असर पड़ा है। दरअसल वाराणसी में बड़ी संख्या में मिट्टी के बर्तन बनाने वाले कुम्हार हैं, जिनके हाथों से बनाए गए कुल्हड़ और मिट्टी के घड़े का पानी लोग इस गर्मी में अपनी प्यास बुझाने के लिए पीते हैं। कुम्हारों के बनाए दियों का भी मंदिरों और घरों में भी इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इस बार लॉकडाउन की वजह से इनका धंधा बंद पड़ा है। ऐसे में इन्हें नुकसान काफी उठाना पड़ रहा है। काम बंद होने से अब उनके लिए घर चलाना मुश्किल हो चुका है। अब उन्हें इंतजार है लॉकडाउन खत्म होने का, ताकि उनकी रोजी रोटी शुरू हो सके। बहुत तरह की समस्या आ रही है। माल हम लोग का बाहर जा ही नहीं रहा है, परेशानी हो रहा है। इसके पहले माल जा रहा था, इस वक्त माल जा ही नहीं रहा है। बना कर माल घर पे ही रख रहे हैं। इस वक्त थोड़ा चाय वाला कम हो जाता है, लस्सी वाला पूरा ज़्यादा चलता है। और थोड़ा जो वो झंझट चलता था, अभी तो जा ही नहीं रही माल, तो कहाँ से तैयार करेंगे हम लोग। उदासी ऐसे है कि हाफ डाउन चल रहा है, माल बिक नहीं रहा है। क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, बच्चा सब जुट रहा है इसी में, कैसे रहेंगे, कैसे क्या करेंगे। तो ऐसे जो है कि चिंता हो गई है, शरीर में कैसे चलेंगे बताइए। पहले बिक्री होती थी, जाते आते थे, पैसा मिलता था। अब तो वो भी बंद हो गया, हाफ लीटर लग गया हाफ डाउन में। सब एकदम कारोबार नष्ट है एकदम। कैसे जिएंगे, कैसे खाएंगे, सरकार बताइए आप लोग। यहाँ मिट्टी का काम करते हैं हम लोगों ने, ऐसे व्यवस्था कभी हम जिंदगी में नहीं है। आप लोगों हमारे लोगों का उम्र 50, 60, 70 का उम्र हो गया। ऐसे ज़िंदगी में कहीं व्यवस्था न कभी नहीं होगा। बाकी ऐसा व्यवस्था होगा कि मार्केट नहीं खुला है, मार्केट से पूर्वा हम लोगों का भाड़ा घरे रहे, कहाँ लेके जाएगा, मंदी से हम लोगों कैसे कमाएगा, कैसे खाएगा। कोरोना वायरस से बचाव के लिए सरकार ने देश में लॉकडाउन लगाया है, जिसके चलते गरीब और असहाय लोग जिनके पास आजीविका का कोई स्रोत नहीं है, जिसकी वजह से उन्हें 2 वक्त का भोजन नहीं मिल पा रहा है। इसी संकट की घड़ी में संजीवनी वेलफेयर सोसाइटी असहाय लोगों के बीच मसीहा बनकर मदद कर रहा है। संजीवनी सोशल वेलफेयर सोसाइटी के माध्यम से डॉक्टर विद्यासागर राय के निर्देशन में पिछले 27 दिनों से लगातार ऐसे गरीब और असहाय लोगों के बीच भोजन वितरण किया जा रहा है और इस काम में संस्था के तमाम सदस्य अपना योगदान भी दे रहे हैं। लेकिन इन सब में एक जितेंद्र यादव नाम का युवक है, जो कि दिव्यांग होते हुए भी अपने ट्राईसाइकिल के माध्यम से लोगों को भोजन पहुंचाने का कार्य करते हैं, जो किसी भी कोरोना योद्धा से कम नहीं है। संजीवनी सोशल वेलफेयर सोसाइटी का कहना है कि गरीबों की मदद का ये कार्य तब तक चलेगा जब तक लॉकडाउन खत्म नहीं हो जाता। डॉक्टर विद्यासागर पांडे के निर्देशन में पिछले 26-27 दिनों से ये भोजन बनाने के बाद वितरण का कार्य चल रहा है। इसमें सहयोग के रूप में हमारे भाई लोग जैसे मनोज जी हैं, महेश हैं, कन्हैया जी हैं, संजय हैं, दिव्यांग जितेंद्र विशेष रूप से उनका भी बहुत सहयोग रहता है। और ये मैं समझता हूँ कि 3 तारीख तक, जब तक ये लॉकडाउन की अवधि है, तब तक ये कार्य चलेगा। इसको शब्दों में बता पाना तो बड़ा मुश्किल है। अंदर से अच्छी एक फीलिंग आती है, जो कि हम लोग इसीलिए लगे हुए भी हैं और सभी का सहयोग मिल रहा है। अभी जब ये कोरोना वायरस की महामारी के बाद लॉकडाउन की स्थिति आई, तो संजीवनी सोशल वेलफेयर सोसाइटी ने तय किया कि इस काम को हमें हर रूप में लेना है, चाहे वो कोरोना से बचाव का पक्ष हो, चाहे गरीबों, असहायों, ज़रूरतमंदों, दिव्यांगों के भोजन वितरण का प्रश्न हो। इन सारे कार्यों को सोसाइटी के लोगों ने अंडरटेक किया और तभी से यह कार्यक्रम चल रहा है। इस कार्यक्रम का आज 30वां दिन है और जब तक लॉकडाउन का पीरियड रहेगा तब तक सोसाइटी संकल्पित है, इस कार्य को चलाएगी और करेगी। और लॉकडाउन के बीच उत्तर प्रदेश स्वर्णकार संघ की तरफ से अक्षय तृतीया के अवसर पर कबीर चौरा स्थित मंडलीय अस्पताल में मरीजों के बीच फल, ब्रेड और बिस्कुट का वितरण किया जा रहा है। लॉकडाउन की वजह से कई जरूरतमंद परेशान हैं और इसके लिए उत्तर प्रदेश स्वर्णकार संघ मरीजों और जरूरतमंदों के बीच आवश्यक सामग्रियों का वितरण कर रहा है। आज लोगों ने अक्षय तृतीया के पावन अवसर पर जो मंडलीय चिकित्सालय कबीरचौरा में मरीज भर्ती हैं, उनके स्वास्थ्य कामना के लिए कि आज के दिन बाबा से प्रार्थना करते हैं कि उनका स्वास्थ्य जल्द से जल्द ठीक हो जाए। ऐसे आज पावन अवसर पर हम लोगों ने उत्तर प्रदेश स्वर्णकार संघ की ओर से उन्हें फल, ब्रेड और बिस्कुट का वितरण किया है। बाबा भोलेनाथ से कामना करते हैं कि ये
विश्व में जो कोरोना महामारी आई है ये जल्द से जल्द ठीक हो जाए। धन्यवाद। कोरोना वायरस जैसी महामारी कितनी खतरनाक है, इस संबंध में वाराणसी के कलाकारों ने संगीत के माध्यम से इसे लोगों को समझाने का प्रयास किया है। इस संबंध में गायिका आस्था शुक्ला और गायक अमलेश शुक्ला ने अपने संगीत के माध्यम से लोगों को ये समझाने का प्रयास किया है कि शासन और प्रशासन के निवेदन को अपनाना है, कोरोना को हराना है, कोरोना को मिटाना है। अरे बाहर नहीं जाएंगे, कोरोना को भगाएंगे। बाहर नहीं जाएंगे, कोरोना को भगाएंगे। हाँ, बाहर नहीं जाएंगे, कोरोना घर में रहिए। अरे बस कुछ ही हफ्तों में भैया, बस कुछ ही हफ्तों में भैया सेफ हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन जैसे एक हफ्ते बीते, पेशेंस बनाए रखिए, निश्चित उसी हफ्ता और आप दे दीजिए, निश्चित इस महामारी से हम मुक्त हो जाएंगे और इस महामारी को मिटा के मानेंगे। अरे बाहर नहीं जाएंगे, कोरोना को भगाएंगे। बाहर नहीं जाएंगे। गंगा को भारत में मां का दर्जा दिया गया है, लेकिन वक्त के साथ गंगा बढ़ते प्रदूषण की वजह से मैली होती चली गई। गंगा को निर्मल स्वच्छ बनाने के लिए सरकारें अरबों रुपए खर्च कर रही है, लेकिन सफलता नहीं मिल रही। लेकिन चंद दिन के लॉकडाउन ने गंगा में वो करिश्मा कर दिखाया है जो अरबों रुपए खर्च करके भी नहीं हो सका। लॉकडाउन में कुदरत के इस करिश्मे से आज वाराणसी में हर कोई हैरान है। कोरोना वायरस के खतरे के बीच प्रकृति जीवन की नई उम्मीद दिखा रही है, जहां प्रदूषण नहीं बल्कि शुद्ध आबोहवा। कोरोना की वजह से लॉकडाउन के दौरान देश में प्रदूषण में लगातार कमी आ रही है। हवा तो साफ हो रही है, साथ ही साथ नदियों में भी साफ पानी बह रहा है। 24 मार्च को लॉकडाउन का ऐलान होने के बाद से गंगा नदी पहले के मुकाबले 40 से 50% साफ नजर आ रही है। लॉकडाउन में वाराणसी में भी गंगा खिलखिला रही है। भगवान शंकर की नगरी वाराणसी के लोगों ने गंगा का ऐसा स्वरूप पहले कभी नहीं देखा था। आज वाराणसी में गंगा स्वच्छ और निर्मल नजर आ रही है। पहले की तरह ना तो घाटों पर लोगों की भीड़ है और ना ही फैक्ट्रियों का गंदा पानी गंगा में गिर रहा है। वाराणसी में गंगा में होने वाले कुल प्रदूषण में उद्योगों की हिस्सेदारी 10% होती है। लॉकडाउन की वजह से उद्योग धंधे बंद हैं, इसलिए स्थिति बेहतर हुई है। पहले की अपेक्षा वाराणसी में गंगा की स्थिति में 40 से 50% सुधार दिख रहा है। जब से लॉकडाउन हुआ है तब से गंगा स्वतः धीरे धीरे साफ होना शुरू हो गई है। मैं आपको दिखा दूं, लॉकडाउन के पहले ये गंगा का पानी बिल्कुल दूषित नज़र आता था, पर जब से लॉकडाउन हुआ है आज ये पानी काफ़ी हद तक साफ नज़र आ रहा है। वैज्ञानिकों का मानना है लॉकडाउन के बाद से ही लगभग गंगा का पानी 40 से 50% साफ हुआ है। कोरोना के खौफ के बीच लॉकडाउन लगने से लोगों को भले ही परेशानी हो रही है, लेकिन गंगा के साफ होने से वाराणसी के स्थानीय लोग काफ़ी खुश नजर आ रहे हैं। आज यहाँ पे 80 घाट पे आने का मौका मिला है और मैं देख रहा हूँ कि गंगा का पानी, जो गंगा माँ का पानी इसके पहले था, आज दोनों में बहुत डिफरेंस है। आज साफ दिखाई दे रही हैं अंदर, मतलब कि जैसे कुछ अगर पड़ा हुआ है तो घाट किनारे आप खड़े हो जाइए, देखिए अंदर झलक रहा है कि पत्थर है कि क्या है। इसकी क्या वजह देख सकते हैं? इसका सबसे बड़ा वजह यह है कि सारी फैक्ट्रियाँ बंद हैं। जो मांस मच्छी काटते थे लोग, उसका पानी जो गंगा में जा रहा है वो पोल्यूशन एकदम मुक्त है। लोग गंगा किनारे नहा नहीं रहे हैं, घाट पे कपड़ा नहीं धो रहे हैं, तो आप समझ लीजिए कि अगर ये और कुछ दिन हो गया तो गंगा एकदम पहले जैसी निर्मल और स्वच्छ हो जाएंगे। लॉकडाउन के दौरान जो है, जो 10 दिन में इधर वातावरण स्वच्छ हुआ है और खासकर जो गंगा जल स्वच्छ हुआ है, ये हमें लगता है कि किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि लॉकडाउन का एक तरह हमारी इकोनॉमी पे इतना बुरा प्रभाव पड़ रहा है, लेकिन हमारे वातावरण पे इतना अच्छा प्रभाव पड़ेगा ये किसी ने सोचा नहीं होगा। जरूर कष्ट हो रहा है। यहाँ पे मैं आया हूँ आज और देख रहा हूँ नावें सारी खड़ी हुई हैं। आमतौर पर पर्यटक इस पे सैर करते रहते हैं। कष्ट का विषय भी है, लेकिन जिस तरह से गंगा जल स्वच्छ है और वातावरण स्वच्छ है, इससे हम लोग को सुख की अनुभूति जरूर हो रही है। कोरोना ने सचमुच हमारी दुनिया को बदल दिया है।
भले ही कोरोना ने हमें बेहिसाब जख्म दिए हैं, लेकिन कोरोना से बचने के लिए इंसानों ने जिस लॉकडाउन का सहारा लिया है, उसने प्रकृति को इंसानों के दिए जख्म को भरने का मौका दिया है। लॉकडाउन से देश भर की नदियां स्वच्छ हुई है, आबो हवा साफ हुई है और प्रकृति आज खुद पर इतरा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट। और वाराणसी लाइव में बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।